ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। A1 टीवी की एग्जिट पोल को लेकर महा कवरेज लगातार जारी है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को फिर से सत्ता में बताया जा रहा है। 400 पार का नारा देकर चुनाव प्रचार में जुटी एनडीए 350 के पार पहुंचती नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक में टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में बीजेपी को 22 सीटों का अनुमान बताया जा रहा है। कांग्रेस को 6 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। एग्जिट पोल, अलग अलग एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए पूरे देश भर में 543 सीटों पर हुए चुनाव में 350 के पार एनडीए। एग्जिट पोल को देखकर लग रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार आने वाली है। 5 एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। 5 एग्जिट पोल की अगर अलग अलग बात की जाए, साम जन की बात 377 एनडीए को, 151 इंडिया को, तो वहीं 15 सीटें अन्य को दी जा रही है। इंडिया न्यूज पोल स्टेट 371, इंडिया को 125, तो वहीं अन्यों को 47 सीटें। टाइम्स नाउ का डेटा हम बता रहे हैं। सी वोटर, एनडीए को 287, इंडिया को 168, अदर्स को 87 सीटें। एबीपी नीलसन एनडीए को 277, इंडिया को 175। इंडिया टुडे ई चुनाव, एनडीए को 326, इंडिया को 125, अदर्स को 92। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया, एनडीए को 339 से 365। हर एग्जिट पोल में एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और कहीं न कहीं बहुमत के आंकड़े से ऊपर हर एक एग्जिट पोल में एनडीए को बताया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर एग्जिट पोल में तब्दील होता है तो मोदी सरकार की हैट्रिक बनना तय है। एग्जिट पोल पर महा कवरेज लगातार हम आपको बता रहे हैं। 8 एग्जिट पोल, जिनमें से 5 का डेटा सामने आया है। एग्जिट पोल का डेटा सामने आया है। एनडीए लीड करती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल में लगातार एनडीए को बढ़त बताई जा रही है और इसी खबर पर जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बीजेपी नेता, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी। रामलाल जी, आपके लिए एग्जिट पोल में शुभ संकेत, एनडीए को बढ़त बताई जा रही है। 5 अलग अलग एजेंसियों का डेटा सामने आया है। हर एक एजेंसी के आंकड़े अगर देखा जाए तो 350 के पार एनडीए को बताया जा रहा है। हालांकि 400 पार का नारा आपके द्वारा दिया गया था। बीजेपी लगातार अब की बार 400 पार की बात कर रही थी, लेकिन 350 के पार एग्जिट पोल बता रहा है, लेकिन 400 पार एक भी एग्जिट पोल नहीं बता रहा है। देखिए आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी टारगेट लेकर चल रही थी कि हम 400 पार तक जाएंगे, ये हमारा टारगेट था और निश्चित हम इस टारगेट के आसपास तक हम पहुंचेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जिस तरीके से देश की जनता मन बना चुकी है कि देश सुरक्षित है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। देश सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है और देश प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ सकता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के अंदर ही वो आगे बढ़ सकता है। और निश्चित रूप से देश की जनता ने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को कि आने वाले समय के अंदर पूरी दुनिया का नेतृत्व भारत कर सके और इसके लिए मतदान किया है। और जिस तरीके से बिखरा हुआ विपक्ष था, दुल्हन एक सरकार थी, दूल्हे अनेकों थे, तो जनता ने उन लोगों के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया कि इंडिया नाम परिवर्तित करके और यूपीए से इंडिया बने, लेकिन जनता ने इनके ऊपर विश्वास नहीं किया क्योंकि बहरूपियों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता और कांग्रेस और इनके जो घटक दल है वो बहरूपी के रूप में है, इसलिए जनता ने इनको नकारने का काम किया है। बिल्कुल रामलाल जी, ये एग्जिट पोल है। हालांकि एग्जिट पोल 4 जून को आएंगे, लेकिन क्या लगता है अगर ये एग्जिट पोल में तब्दील होते हैं तो क्या फिर ईवीएम सवालों के कटघरे में या ईवीएम पर आरोप का दौर शुरू हो जाएगा? देखिए हमेशा इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि कांग्रेस के अनुकूल अगर कोई परिणाम आता है तो कांग्रेस के लिए वही ईवीएम एक सच्चे सिपाही की तरह खरी उतरती है। खरा उतरते हुए वो मानते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के पक्ष में अगर कोई मतदान नहीं आता है तो वो ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करने का काम करते हैं।
वो ये किलियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली जो स्थिति है, क्योंकि इनको ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। और जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आंकड़ में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी और इनके घटक दल रहे हैं, और निश्चित रूप से जनता ने इनको नकारने का काम किया है। रामलाल जी, इंडिया गठबंधन बना लोकसभा चुनाव में मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। अगर ये एग्जिट पोल में तब्दील होता है डेटा और फिर से एनडीए की सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो क्या विपक्ष में यही इंडिया गठबंधन सभी दल एक साथ मिलकर के विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, या फिर ये इंडिया गठबंधन 4 जून के बाद बिखर जाएगा? स्वार्थ का गठबंधन है, ये समय का गठबंधन था, ये परिस्थितियों का गठबंधन है। मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन आगे लंबा चल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके की फितरत इस गठबंधन के नेताओं की है, सब अलग अलग चल रहे हैं। इस गठबंधन के अंदर शामिल तो हो गए, लेकिन जिस नेता को, जिस पार्टी को जो चलानी थी उसने अपनी चलाई, केजरीवाल ने अपनी चलाई, ममता जी ने अपनी चलाई, अन्य घटक दल थे उन्होंने अपनी चलाई। तो कहीं पर भी ये एक दूसरे के प्रति विश्वास वाला गठबंधन नहीं है, अविश्वास का गठबंधन है, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई लंबी दूरी तय कर पाएगा। कांग्रेस ने एग्जिट पोल पर होने वाली डिबेट से दूरी बना ली थी। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठक हुई दिल्ली में, उसके बाद फिर से फतवा जारी किया गया, फरमान जारी किया गया कि डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता भी शामिल होंगे। लेकिन दूरी बनाना, क्या इस निर्णय को किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक तरीके से अच्छी बात नहीं है। मीडिया चौथा स्तंभ है, मीडिया दर्पण है जो सच दिखाने का काम करता है, और उस दर्पण के ऊपर भी सवाल खड़े करें या दर्पण के ऊपर भी अविश्वास प्रकट करें, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर कांग्रेस के या इनके घटक दलों के पास कोई सत्यता है तो उनको डिबेट में भाग लेना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, और जनता किसकी बात को कितना वेट देती है ये उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन इस तरीके की जो स्वच्छ परंपराएं जो बनी हुई थी या स्वच्छ डिबेट होती है, उसके अंदर हिस्सा सभी को लेना चाहिए। बिल्कुल। अंत में एक सवाल जिसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं, एग्जिट पोल आए हैं मैक्सिमम, उनमें एनडीए को 350 के पार बताया जा रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से कहा था कि अब तक का जो 10 साल का कार्यकाल है वो झांकी है, असली पिक्चर बाकी है? क्या वो झलक देखने को मिलेगी? देश को प्रगति की पथ के ऊपर ले जाने वाले जो मुद्दे ऐसे हैं कहीं भी जो अभी भी देश को आगे नहीं ले जाने दे रहे, उन तमाम मुद्दों के ऊपर जन कल्याणकारी योजनाओं को और बेहतर करने के लिए मोदी जी काम करेंगे, और आने वाले समय में पूरी दुनिया का नेतृत्व भारत कर सके उसके लिए हम काम करेंगे। राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित रहे, आतंकी गतिविधियां कुछ नहीं हो, नक्सलवाद जो पैदा हुआ था उसको समाप्त करना, ये कई चुनौतियां ऐसी है जिन चुनौतियों से लड़ना। और एक बड़ा मुद्दा जो है वो जनसंख्या नियंत्रण का, क्योंकि प्राकृतिक संपदाएं सीमित है, और अगर जनसंख्या का विस्फोट इसी तरीके से होता रहा तो आने वाले समय के अंदर देश के हित में नहीं है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि देश प्रगति के पथ पर जा रहा है और जनता ने जनाधार दिया है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल आना बाकी है, 4 जून को मतगणना होगी और मतगणना में जनता ने किसको दिया है जनाधार इसका पता लगेगा। लेकिन जिस प्रकार से सैंपल लिए गए हैं और सर्वे किए गए हैं, इन सर्वे को देख करके एक बार फिर से मोदी सरकार की झलक यहां पर नजर आ रही है। एक आहट सुनाई दे रही है कि इस बार फिर से मोदी सरकार लगातार तीसरी बार मोदी देश का नेतृत्व करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। 5 एग्जिट पोल जिनमें एनडीए 350 के पार नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 125 से 150 के बीच में अटका पड़ा है। यहां पर अगर देखा जाए हर एक एग्जिट पोल में, एक भी एग्जिट पोल ऐसा अभी तक सामने नहीं आया है जिसमें इंडी गठबंधन को सत्ता के आसपास बताया है। तो वहीं एनडीटीवी का सर्वे सामने आया है जिसमें राजस्थान में 21 से 23 सीटें, कांग्रेस और गठबंधन को 2 से 4 सीटों का अनुमान। राजस्थान की 25 से 25 सीटों की हैट्रिक बनाने वाली बीजेपी के मंसूबों को यहां झटका जरूर है। 25 की 25 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस प्रकार से राजस्थान को लेकर जो आहट जिसको पहचाना, अमित शाह ने भी अपने एक वक्तव्य में इस बात को कबूला कि 2 से 3 सीटों का नुकसान राजस्थान में हो सकता है, वो ही एग्जिट पोल में यहां पर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में भी 21 से 22 सीटें बीजेपी के खाते में, तो वहीं 2 से 4 सीटें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खाते में मानी जा रही है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 5 एग्जिट पोल सामने आए हैं जिनमें एनडीए 350 के पार नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को 125 से 150 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। हर एक सर्वे की अगर बात करें, सभी में लीड करते हुए एनडीए गठबंधन, बीजेपी और उसके घटक दल यहां पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग एजेंसीज ने अपने अपने तरीके से सर्वे किए हैं और इन सभी सर्वे में एनडीए को लीड करते हुए बताया जा रहा है। एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं एग्जिट पोल में। 5 एग्जिट पोल का एवरेज अगर बात करें, एनडीए को 368, इंडिया गठबंधन को 136 और अन्यों को 39 सीटें उनके खाते में।